हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं दो ऐसे फोनों की बात करने वाला हूँ जिसके बीच में काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं। एक हमारे पास वीवो का V50 एंड दूसरा सैमसंग का A56। अब यहाँ पर जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना वीवो के V50 की, तो वहां पर काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये लेना चाहिए, सैमसंग का A56 लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑफलाइन में जाओगे तो आपको दोनों के बीच में कंफ्यूजन होने वाली है। भले यहाँ पर 4-5 हज़ार रुपए का प्राइस डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर अगर 8/128 8GB का प्राइस देखा जाए दोनों का, तो सैमसंग 42,000 रुपीज का आता है एंड जो वीवो है ये 37,000 रुपीज का आता है। बट इसी के साथ यहाँ पर हार्डवेयर में भी डिफरेंस आ जाते हैं एंड काफी सारी और चीजों में डिफरेंस आ जाते हैं, जो आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई क्लियर करने वाला है। तो मेरा नाम पीयूष है, चैनल का नाम HFE अनबॉक्स। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, क्योंकि मैं आपके यहाँ सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ इन दोनों ही फोन के। तो देखो, सबसे पहले बिल्ड और इन हैंड फील की बात करी जाए ना, तो यहाँ पर सैमसंग तगड़ी एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट बैक में विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है एंड जो वीवो है इसने भी बैक में ग्लास दिया है। बट कौन सा ग्लास है स्पेसिफिकली ये चीज नहीं बताई है। काफी टाइम से ग्लास दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं करते, तो कोई सस्ता वाला ही यूज करा होगा। एंड यहाँ पर फ्रंट पे बात करूँ तो डायमंड शील्ड की प्रोटेक्शन है, जो अगेन विक्टस प्लस के कंपैरिजन में थोड़ी कमजोर हो जाती है। एंड इसी के साथ जब आप दोनों फोन को हाथ में होल्ड करोगे तो वहां पर भी सैमसंग आगे निकल जाता है। एंड इसके पीछे भी बिल्ड ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर वीवो ने साइड का फ्रेम प्लास्टिक दिया एंड सैमसंग ने यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम दिया है, जिसकी वजह से जब आप दोनों को होल्ड करोगे ना तो सैमसंग काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। एंड ये चीज आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो ऑफलाइन स्टोर में जाकर। बाकी देखो, दोनों फोन इक्वली पतले हैं, लेकिन वीवो हल्का सा पतला फील इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इसमें ना कर्व एजेस दिए हैं, तो ये एक रीजन हो जाता है। बाकी लुक किसका अच्छा लग रहा है तुम्हें, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो सैमसंग थोड़ा ना प्रीमियम साइड पर लग रहा है, लेकिन अगर आप ऑन पेपर स्पेक्स देखोगे तो वीवो भी कुछ चीजों में ऊपर लगेगा। जैसे इसके पास ब्लूटूथ 5.4 की कनेक्टिविटी है, सैमसंग के पास ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिलती है। इसी के साथ सैमसंग IP67 रेटेड है, तो वहीं पर जो वीवो है IP68 और 69 रेटेड है। हालांकि दोनों के ऊपर अगर पानी डालोगे तो खराब नहीं होंगे फोन, बट जो IP68 और 69 रेटिंग है उस पर जेट स्प्रे से भी फोन खराब नहीं होगा। वैसे जेट स्प्रे कौन ही मारेगा अपने फोन पर, हमको चाहिए बारिश हो रही है फोन लेके निकलो तो खराब ना हो, या पानी के अंदर गिर जाए वहां खराब ना हो। और उस कंडीशन में भाई सैमसंग भी हमारा पीछे नहीं है, दोनों इक्वल परफॉर्म करेंगे उस कंडीशन में। बात तो सही है। इसके अलावा दोनों की डिस्प्ले की बात कर ली जाए, जहां पर मुझे लगता है सैमसंग के पास अगेन एक एडवांटेज आ जाती है, वो ये है कि सबसे पहले तो इसके पास सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, वीवो के पास सिर्फ एमोलेड पैनल दिया गया है नॉर्मल वाला। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसको जानने के लिए आपको हमारी वीडियो चेकआउट करनी पड़ेगी। मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हुए आप चेकआउट कर लेना। इसके अलावा बात करें तो सैमसंग के पास 6.7 इंच का पैनल है, वीवो के पास 6.77 इंच का पैनल है। दोनों ही फुल HD डिस्प्ले HDR10+ कंटेंट स्ट्रीम करा सकती हैं। और साथ ही यहाँ पर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो सैमसंग के पास 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है एंड वीवो के पास 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब ये कितने डिफरेंस लाती हैं उसकी बात आगे करेंगे, बट उससे पहले बता दूं, जब आप यहाँ पर दोनों की डिस्प्ले देखोगे तो वीवो के पास क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, सैमसंग के पास फ्लैट डिस्प्ले। अब साइड बेजल्स हो गए वो दोनों के लगभग सिमिलर ही लगते हैं, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, लेकिन बॉटम चिन जो है वो सैमसंग के पास थोड़ी ज्यादा मिलती है, वीवो के पास ये थोड़ी कम है। अब यहाँ पर कंटेंट की बात करी जाए तो जितना मैंने कंटेंट देखा, यहाँ पर डीप ब्लैक सैमसंग के पास ज्यादा बेटर मिलते हैं वीवो के कंपैरिजन में, इसकी शार्पनेस ज्यादा अच्छी है। और ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, सैमसंग के पास जो कलर्स है काफी पंची है, काफी क्रिस्प मिलते हैं एंड इसके व्यूइंग एंगल्स में भी किसी तरीके का कोई टिंट नहीं है। वीवो में हल्का से एक रेड टिंट मिलता है जब आप टिल्ट करोगे फोन को। बाकी जो मैं बोल रहा था कि सैमसंग के पास जैसे 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वीवो के पास 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो ये HDR के टाइम पर है। एंड जब आप HDR कंटेंट चलाओगे ना तो वीवो से काफी ज्यादा ब्राइट सैमसंग परफॉर्म करता है, और ये चीज आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो ब्रांड बोलता है ना कि हमारे फोन के अंदर इतने निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो वो एक पिक्सल की गिन के बता देते हैं और उसे फिर मार्केटिंग टर्म की तरह यूज करते हैं। एंड यहाँ पर ये चीज आप क्लियरली देख सकते हो कि सैमसंग की डिस्प्ले HDR कंटेंट स्ट्रीम कराते हैं, ज्यादा ब्राइट है। एंड ऑल ओवर डिस्प्ले वाइज मैं क्लियरली बोलूँ तो सैमसंग ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले ऑफर करता है। इसके अलावा दोनों के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, स्पीड रिकॉग्निशन दोनों की काफी बढ़िया मिलती है एंड यहाँ पर जो पोजिशनिंग है दोनों की सिमिलर है। लेकिन जहां पर मुझे लगता है अगेन सैमसंग एक एडवांटेज ले जाता है वो इसके स्पीकर्स भी हैं, यहाँ पर आप सुन सकते हो। तो क्लियर हो जाता है यहां से कि सैमसंग के स्पीकर्स लाउड और बेसी हैं वीवो के कंपैरिजन में। वीवो ने भले यहां पे स्टीरियो स्पीकर्स डाल दिए हैं, लेकिन अभी भी इनकी साउंड डिस्टॉर्टेड है। और एक चीज में और पीछे हो जाते हैं भाई वीवो, वो है हैप्टिक्स। यहां पर हैप्टिक्स जब आप दोनों के चलाओगे साइड बाय साइड, तो वीवो के हैप्टिक्स स्प्रिंग की साइड पर है काफी, एंड सैमसंग के हैप्टिक्स जो है वो थोड़े सॉलिड साइड पर है, जिसकी वजह से ज्यादा बेटर फील होते हैं। बाकी सैमसंग के पास एक एडवांटेज और आती है कि इसके पास NFC मिलता है, जिससे आप मस्त टैप टू पे फीचर यूज करके पेमेंट भी कर सकते हैं। वीवो के पास NFC जैसी कुछ भी चीज नहीं मिलती है।
है इसके फोन के अंदर। और अब बात कर लेते हैं दोनों की परफॉर्मेंस की, जहां पर सैमसंग ने नया Exynos का 1580 प्रोसेसर डाल के दिया, वहीं पर वीवो ने अपनी पिछली 3 सीरीज से जो वी सीरीज में प्रोसेसर डाल रहे हैं स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वही डाल के दिया है। हालांकि दोनों ही प्रोसेसर 4nm पर बिल्ड हैं एंड यहाँ पर स्कोर देख सकते हैं आप कि सैमसंग का स्कोर कितना अच्छा है वीवो के कंपैरिजन में। इवन यहाँ पर सैमसंग ने Exynos के थर्मल्स भी इंप्रूव करे हैं, जिसकी वजह से वीवो के कंपैरिजन में कम वार्म हो रहा है। और इसी तरीके से दूसरा हार्डवेयर भी सैमसंग के पास बेहतर मिलता है। यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है, LPDDR5X रैम है एंड वीवो ने LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप दी है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है डे टू डे यूजेज में, इसकी बात मैं ऑलरेडी अपने रिव्यू वीडियो के अंदर कर चुका हूं, बट यहां पर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले ऐप ओपनिंग क्लोजिंग टाइम देख सकते हो, सैमसंग के अंदर बहुत ज्यादा फास्ट है। इसके पीछे एक तो हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर है जो इनके अंदर One UI 7.0 मिलता है सैमसंग के फोन में। एंड यहाँ पर फन टच OS 15 इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, प्लस हार्डवेयर भी कमजोर आ जाता है। दूसरा यहाँ पर हैवी एप्लीकेशन ओपन करोगे सैमसंग के अंदर फास्ट लोड होगी, और सैमसंग का रैम मैनेजमेंट इतना ज्यादा अच्छा है, बैकग्राउंड में अगर कोई पीछे एप्लीकेशन है अगर आप उसे बाद में जाकर भी खोलोगे, सुबह चला के शाम को भी खोल रहे हो तो भी वो ऐसे ही ओपन होती है जैसे कि आपने अभी ही उसे ओपन किया हो कुछ टाइम पहले। तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट भी सैमसंग का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी के साथ एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो नॉर्मल डे टू डे यूजेज में आपके काफी प्रॉब्लम करने वाली है क्रिएट। अगर आप फोटो क्लिक करते हो सैमसंग में प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा फास्ट है, वीवो के अंदर प्रोसेस करने में काफी टाइम लगा देता है ये। एंड इसकी वजह से अगर आपने मल्टीपल फोटोज क्लिक करी है तो बैकग्राउंड में जब भी वो फोटो को प्रोसेस करेगा जब आप उसे बाद में जाके ओपन करोगे, तो ये काफी ज्यादा वीक परफॉर्म करता है सैमसंग के कंपैरिजन में डे टू डे यूजेज में। और इसी के साथ अगर आप कोई YouTube पे 4K में वीडियो देख रहे हो और यहाँ पर सैमसंग के अंदर तो भाई ये काफी बढ़िया UI चलता है उसके बाद भी, लेकिन वीवो के अंदर जिटर मारने स्टार्ट कर देता है। और हैवी टास्क के बाद अगर आप दोनों के UI को चलाओगे तो वीवो के अंदर जिटर फील होते हैं और उसके कंपैरिजन में सैमसंग काफी स्मूथ फील होता है। और ये सब जो स्मूथनेस है ना, एक तो मैंने बताया हार्डवेयर की वजह से सैमसंग के अंदर अच्छी है, दूसरा इन्होंने जो नया One UI 7.0 डाला ना वो काफी ज्यादा स्मूथ है। प्लस इसके सॉफ्टवेयर के पास एक एडवांटेज और है कि इसके अंदर 6 साल की मेजर OS अपडेट मिलेगी, वीवो के पास वहीं पर 3 साल की मेजर OS अपडेट मिलने वाली है। बाकी वीवो के पास जहां पर अब एडवांटेज आती है वो है गेम सेटिंग्स। अगर BGMI देखोगे यहाँ पर 90 FPS का ऑप्शन मिलता है। सैमसंग में अभी अनलॉक नहीं हुआ है, मे बी नया फोन है इस वजह से, क्योंकि हमने इसकी प्रीवियस सीरीज देखी है A55 उसके अंदर इससे बेटर सेटिंग्स अनलॉक है। सैमसंग के अंदर अभी 30 FPS का गेम प्ले मिलता है, इसी वजह से यहाँ पर गेम प्ले करते टाइम वीवो ज्यादा बेटर फील हुआ है BGMI के अंदर। अब BGMI क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एसफल्ट जैसे गेम खेलते हैं वहां पर दोनों इक्वली परफॉर्म करते हैं भाई, वहां पर कोई भी हीटिंग इश्यूज दोनों के अंदर नहीं मिले हैं मेरे को। तो मेरे हिसाब से अगर सैमसंग जल्दी अपडेट देता है ना BGMI की तो भाई वहां पर भी ये इसके बराबर कंपीट कर देगा। लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि वीवो अपडेट के बाद भी सैमसंग को कंपीट नहीं कर पाएगा वो है AI फीचर्स। यहाँ पर सैमसंग के अंदर ऑसम इंटेलिजेंस मिलता है, वीवो के अंदर AI मिलता है। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले बता दूं कि सैमसंग के अंदर जो मैक्सिमम AI फीचर है सिर्फ एक को छोड़ के सारे ही ऑन बोर्ड काम करने वाले हैं, और यहाँ पर वीवो के अंदर सारे ही क्लाउड बेस्ड काम करते हैं। अब सबसे पहले कॉमन फीचर बता देता हूँ, दोनों के अंदर सर्कल टू सर्च मिलता है एंड यही इकलौता फीचर है सैमसंग के अंदर जो इंटरनेट मतलब क्लाउड बेस्ड काम करेगा, क्योंकि उसे इंटरनेट चाहिए भाई कुछ सर्च करने के लिए। लेकिन सैमसंग इस चीज को भाई एक और लेवल पर अपग्रेड कर चुका है, वो है AI सेलेक्ट। अब भाई AI सेलेक्ट से आप किसी भी वीडियो से जिफ बना सकते हो, करा आप वीवो के अंदर भी सकते हो आर्टिकल को समराइज, बस आर्टिकल समराइज, नोट गिफ वगैरह कुछ नहीं बनेगी। बाकी सैमसंग के अंदर एक और एडवांटेज अब आती है AI के अंदर, वो है भाई माई फिल्टर। अगर आपको किसी फोटो के कलर पसंद है तो उन फोटो के कलर्स को आप सिंपल एक क्लिक में दूसरी फोटो के अंदर पेस्ट कर सकते हो, और ये फीचर काफी अच्छे तरीके से काम करता है। और एक आता है उन लोगों के लिए जो कि भाई नूब है, जिनको वीडियो एडिटिंग नहीं आती लेकिन वीडियो क्रिएट करना बहुत पसंद है, तो यहाँ पर आप काफी सारी क्लिप्स ऐड करिए, ऑटोमेटिकली आपको ऑटो ट्रिम करके दे देगा। और ये वाला फीचर भी क्रिएटिव लोगों के लिए काफी बढ़िया फीचर होने वाला है। बाकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट इरेजर दोनों के अंदर दिया गया है, काफी अच्छे से काम करता है। लेकिन सैमसंग के अंदर एक एडवांटेज यहाँ पर जो आती है वो है इंस्टेंट स्लोमो की। अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आप उसे टैप करके स्लो कर सकते हो, और ये काफी बढ़िया तरीके से काम करता है विदाउट लैग एंड विदाउट जिटर्स। और इसी के साथ सैमसंग के पास जो एक और एडवांटेज आती है वो है बेस्ट फेस की। अगर आपने फोटो क्लिक करी है लेकिन आपकी आईज बंद हो गई हैं या स्माइल नहीं है चेहरे पर, तो बाद में आप वो ऐड कर सकते हो, और ये काफी अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जहां पर वीवो ने तगड़ी पकड़ बनाई हुई है, वो है कैमराज। यहाँ पर अगर ऑन पेपर स्पेक्स देखोगे दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS, बट वीवो के पास यहाँ पर अगेन दूसरा जो कैमरा है ना अल्ट्रा वाइड, वो भी 50 मेगापिक्सल का है। सैमसंग अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल का ऑफर करता है, एंड सैमसंग के पास तीसरा कैमरा भी है, वो है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। बाकी सैमसंग के पास फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल है एंड वीवो के पास 50 मेगापिक्सल का। अब वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं दोनों, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब दोनों के पास चलो एक चीज में तो सिमिलैरिटी है, वो है 4K 30 FPS का फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन। बट यहाँ पर अगर वीवो को देखो तो इसके पास अल्ट्रा वाइड एंगल
एंगल कैमरा है जिसके वजह से इसके पास फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा मिलता है, बट हमें फील्ड ऑफ व्यू का ज़्यादा क्या करना, मतलब सैमसंग ने भी इनफ फील्ड ऑफ व्यू दिया है और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी सैमसंग की थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलती है। बाकी एक्सपोजर कंट्रोल आप देख सकते हो डायरेक्ट लाइट के अंदर कैसा है। अभी हम थोड़ा सा लाइट में चलते हैं एंड यहाँ पर डायरेक्ट लाइट हमारे फेस पर पड़ गई। यहाँ पर सैमसंग थोड़ा जल्दी लाइट को कंट्रोल कर रहा है, फोरहेड पर आप देख सकते हो। बाकी दोनों ने बाद में जो लाइट कंट्रोल है वो लगभग सिमिलर कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा शैडो में चलें तो एक्सपोजर कंट्रोल आपके सामने है। बैकग्राउंड में अगर स्काई देखा जाए तो सैमसंग ने प्रीवियस जनरेशन से जैसे HDR फिक्स करा है तो वो चीज़ यहाँ देखने के लिए मिलती है। जैसे बैकग्राउंड में यहाँ पर क्लाउड देख सकते हो आप पेड़ के पीछे, वीवो में ओवर हाईलाइट है एंड यहाँ पर सैमसंग ने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया है। बाकी आप बताना आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है। तो फ्रंट कैमरा स्टेबलाइजेशन हो गई या लाइट कंट्रोल हो गया, स्किन टोन हो गया, इवन HDR बैकग्राउंड में हिट भी भाई सैमसंग ज्यादा बढ़िया करता है और सैमसंग की ऑडियो क्वालिटी वीवो से फार बेटर मेरे को लगी है। बाकी आप बताना जज करके कि आपको किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी। इसी तरीके से बैक कैमरे में भी हमें देखने के लिए मिला। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो वीवो क्या कर रहा है, जो ब्राइट पार्ट है उसे थोड़ा सा फेडेड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब हर चीज को व्हाइट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ब्लैक पार्ट को उतना अच्छा टच नहीं मिलता है। इनफैक्ट इसकी स्टेबलाइजेशन भी उतनी अच्छी नहीं है जितना सैमसंग ऑफर कर रहा है। वहीं पर सैमसंग की प्राइस रेंज के हिसाब से वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है, चाहे वो डायरेक्ट लाइट के अंदर हो चाहे वो अपोजिट लाइट में। तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी में नो डाउट सैमसंग क्लियर एडवांटेज ले जा रहा है। एंड इसी तरीके से अगर फोटोज पे चलें तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा में भले ही आपको देखने के लिए मिल रहा है कि वीवो 50 मेगापिक्सल दे रहा है, सैमसंग 12 मेगापिक्सल दे रहा है, बट यहाँ पर आप स्किन टोन देखिए, सैमसंग के अंदर हल्का सा जो वार्म टच मिल रहा है ना वो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। इनफैक्ट इसका लाइट कंट्रोल अच्छा है एंड इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। अब कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है, जब आप नॉर्मल फोटो क्लिक कर रहे हो और पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर रहे हो तो वीवो में कॉन्ट्रास्ट काफी अजीब तरीके से स्विच हो रहा है। वीवो में पोर्ट्रेट मोड लगाते कॉन्ट्रास्ट काफी बढ़ रहा है एंड ये चीज आप यहाँ देख सकते हो सैमसंग ने काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल रखा है। एंड यहाँ पर कलर्स ओवरऑल फोटोज के साथ मेरे को सैमसंग के ज्यादा बढ़िया लगे हैं। एंड यहाँ पर बैक कैमरे पे चलें, बैक कैमरे में जो डिफरेंस आता है, सैमसंग में हल्का कूल टोन है एंड वीवो के अंदर वार्म टोन है। सबसे पहले ये डिफरेंस है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप मैक्रो मोड से फोटो क्लिक करोगे, क्योंकि सैमसंग के पास डेडिकेटेड 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है एंड वीवो के पास 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड को यूज करके फोटो क्लिक करता है, जिसकी वजह से जो वीवो है हल्का से बैकग्राउंड बुके के साथ एक सिनेमैटिक फोटो क्लिक करता है मैक्रो मोड के अंदर। लेकिन जब आप नॉर्मल फोटो क्लिक करने जाओगे कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में, जहां पर बैकग्राउंड में लाइट है, तो उस सिचुएशन में सैमसंग काफी अच्छे तरीके से लाइट को कंट्रोल करके रखता है। वीवो क्या कर रहा है कि ओवर हाईलाइट कर रहा है सब्जेक्ट को, जिसकी वजह से सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है जैसे PNG अलग से चिपका के रखी हो। हालांकि इन्होंने लास्ट जनरेशन कंपैरिजन में इस चीज को फिक्स करा है, बट अभी भी उतनी अच्छे तरीके से फिक्स नहीं कर पाए हैं। एंड बाकी यहाँ पर डायरेक्ट लाइट के अंदर सैमसंग का लाइट कंट्रोल अच्छा है, कलर्स काफी बढ़िया मिलते हैं। लेकिन एक सिचुएशन है जहां पर वीवो भी अच्छा परफॉर्म करता है, वो है जब आप बिल्कुल शैडो के अंदर फोटो क्लिक करोगे, वहां पर वीवो थोड़ा सब्जेक्ट को अच्छे से हाईलाइट कर देता है, सैमसंग वहां पर मुझे थोड़ा सा पीछे लगा। लेकिन बाकी कंडीशन में आपके सामने रिजल्ट है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का लगभग सिमिलर है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो कलर्स हैं वो वीवो से बढ़िया सैमसंग निकाल के दे रहा है। एंड यहाँ पर 1x और 2x के अंदर भाई सैमसंग क्लियर परफॉर्म कर रहा है। और इसी तरीके से लो लाइट के अंदर भी हमें देखने के लिए मिला कि सैमसंग काफी अच्छे कलर्स उठा रहा है। यहाँ पर सैमसंग ब्लैक को ओवर ब्लैक नहीं कर रहा जैसे वीवो कर रहा है, जिसकी वजह से जब आप ह्यूमन की फोटो क्लिक करोगे वहां पर सैमसंग बेटर परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल डार्क एनवायरमेंट में फोटो क्लिक कर रहे हो, वहां पर अगेन वीवो एडवांटेज ले जाता है अच्छे से हाईलाइट करने में। बाकी अल्ट्रा वाइड के अंदर फील्ड ऑफ व्यू अच्छा है सैमसंग के पास एंड यहाँ पर कलर्स भी ओवरऑल अच्छे हैं। वीवो के पास भले ही 50 मेगापिक्सल मिलता है, लेकिन ये फोटो अभी उस लेवल की नहीं ले पाया जैसे कि सैमसंग ले रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल कैमरे में आपने देखा, आप खुद भी जज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने ड्राइव का। इस वीडियो के अपलोड होने के 1 महीने बाद तक वो फोटो रहेंगी, तो आप जज करके कमेंट में जरूर बताना कि आपको किसकी फोटो और वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं बताऊं तो कंसिस्टेंसी में भाई सैमसंग काफी ज्यादा बेहतर है वीवो के कंपैरिजन में। बस वीवो के पास वही जाइस फिल्टर्स की एक एडवांटेज आती है, वो चीज आपको देखनी होगी। बाकी अब जहां पर वीवो एक तगड़ी एडवांटेज ले जाता है देखी जाए तो यहाँ पर वीवो के पास 6000 mAh का सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी है, वो भी 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड सैमसंग के पास 5000 mAh का बैटरी है, वो भी 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। ऑन पेपर सीधा यहाँ पर वीवो आगे निकल कर जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है भाई सैमसंग पीछे। सैमसंग भी एक दिन का बैटरी बैकअप हमें निकाल के देता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जितना मैं बताऊं तो यहाँ पर आप पॉइंटर से जज कर सकते हो कि कौन सा फोन ज्यादा बढ़िया है। बट यहाँ पर क्लियरली बताऊं तो अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो 3-4 हज़ार रुपए, तो यहाँ सैमसंग की तरफ जाना है, क्योंकि आपको नॉर्मली चलाने में फोन बढ़िया मिलने वाला है और आगे जाके जैसे 6 साल की इसमें मेजर OS अपडेट मिलेंगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये फोन ज्यादा रिलायबल हो जाता है। बाकी आप बताना आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट HFV अनबॉक्स गाइस।